भूगोल का वर्णन। श्री सूत जी बोले, मुनियों, अब मैं भूलोक का वर्णन करता हूँ। भूलोक में जम्बू, लक्ष, शालमली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर नाम के 7 महाद्वीप हैं, जो 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप क्रम क्रम से ठीक दूने दूने आकार एवं विस्तार वाले हैं, और एक सागर से दूसरे सागर भी दूने आकार के हैं। क्षीरोद, इक्षुरसोद, क्षारोद, घृतोद, दध्योद, क्षीरसलिल तथा जलोद, ये 7 महासागर हैं। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई तथा 7 द्वीपों से समन्वित है। जम्बू द्वीप सभी द्वीपों के मध्य में सुशोभित हो रहा है। उसके मध्य में सोने की कांति वाला महामेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। यह महामेरु पर्वत नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है, और ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे तलहटी में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवान, हिमकुट और निषद नाम के पर्वत हैं। उत्तर में नील, श्वेत तथा श्रृंगी नाम के वर्ष पर्वत हैं। मध्य में लक्ष योजन प्रमाण वाले 2 निषद और नील पर्वत हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकुट और श्वेत 90,000 योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन लंबे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजों, मेरु के दक्षिण भाग में भारतवर्ष है। अनंतर, किमपुरुष वर्ष और हरिवर्ष ये मेरु पर्वत के दक्षिण में हैं। उत्तर में चंपक, अश्व, हिरण्मय तथा उत्तर कुरु वर्ष हैं। ये सब भारतवर्ष के समान ही हैं। इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। इनके मध्य में इलाव्रत वर्ष है, और उसके मध्य में उन्नत मेरु स्थित है। मेरु के चारों ओर 9 सहस्त्र योजन विस्तृत इलाव्रत वर्ष है। महाभाग इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मेरु की कीलें हैं, जो 10 सहस्त्र योजन परिमाण में ऊंची हैं। इनमें से पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श है। इन पर कदम, जम्बू, पीपल और वट वृक्ष हैं। महर्षि गण जम्बू द्वीप नाम होने के कारण महाजम्बू वृक्ष भी यहाँ पर है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उसी के रस से जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उस नदी के जल का पान करने से वहां के निवासियों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा और इंद्रिय क्षय नहीं होता। वहां के निवासी शुद्ध हृदय वाले होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी
उसी रस से मिलकर मंद मंद वायु के द्वारा सुखाए जाने पर जाम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पास पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दो वर्षों के मध्य में इलाव्रत वर्ष है। विप्रश्रेष्ठों, मेरु के ऊपर ब्रह्मा का उत्तम स्थान है, उसके ऊपर इंद्र का स्थान है और उसके ऊपर शंकर का स्थान है। उसके ऊपर वैष्णव लोक तथा उससे ऊपर दुर्गा लोक है। इसके ऊपर स्वर्णमय निराकार दिव्य ज्योतिर्मय स्थान है। उसके भी ऊपर भक्तों का स्थान है। वहां भगवान सूर्य रहते हैं। ये परमेश्वर भगवान सूर्य ज्योतिर्मय चक्र के मध्य में निश्चल रूप से स्थित हैं। ये मेरु के ऊपर राशि चक्र में भ्रमण करते हैं। भगवान सूर्य का रथ चक्र मेरु पर्वत की नाभि में रात दिन वायु के द्वारा भ्रमण कराया जाता हुआ ध्रुव का आश्रय लेकर प्रतिष्ठित है। दिक्पाल आदि तथा ग्रह वहां दक्षिण से उत्तर मार्ग की ओर प्रतिमास चलते रहते हैं। ह्रास और वृद्धि के क्रम से रवि के द्वारा जब चंद्रमास लंघित होता है, तब उसे मलमास कहा जाता है। सूर्य, सोम, बुध, चंद्र और शुक्र शीघ्रगामी ग्रह हैं। दक्षिणायन मार्ग से सूर्य गतिमान होने पर सभी ग्रहों के नीचे चलते हैं। विस्तीर्ण मंडल कर उसके ऊपर चंद्रमा गतिशील रहता है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल सोम से ऊपर चलता है। नक्षत्रों के ऊपर बुध और बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और उससे ऊपर बृहस्पति तथा बृहस्पति से ऊपर शनि, शनि के ऊपर सप्तऋषि मंडल और सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव स्थित है।